देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। तो नारी को शक्ति के रूप में माना गया है सदियों से। कुछ समय काल कालखंड था जो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, तो फिर वही शक्ति की जो है स्थापना फिर से की जाएगी। जैसे कि अगले लोकसभा में हमारा जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, वो एक न्याय होने जा रहा है। इस तरह से काफी आगे बढ़ रही है। यह जो शताब्दी है वो महिलाओं का उनको समर्पित है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर पूर्णिमा रानी भट्टाचार्य से अनुरोध करूंगा वो की विचार मेरी सभी साथी शिक्षिकाएं और बच्चों, आज मैं आपके सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि महिला दिवस के अवसर पर काफी आपके लिए प्रेरणादायक। स्त्री तुम शक्ति हो, स्त्री तुम शक्ति हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति निरंकुश नहीं है। उस पर चेतना का बंधन है। तुम शक्ति से सृजन करती हो, विनाश नहीं। स्त्री तुम प्यार का सागर हो, स्त्री तुम प्यार का सागर हो, लेकिन तुम्हारा प्यार वासना गंगा जल की तरह। स्त्री तुम ज्ञान का भंडार हो, कलाओं की जननी हो। बच्चे अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता व संवेदनशीलता है। स्त्री तुम तेज हो, लेकिन तुम्हारा तेज जलाता नहीं, अपितु शीतलता प्रदान करता है, पूनम के चांद की तरह। कभी अपना स्त्री न खोना, पुरुष बनने की कोशिश न करना। स्त्री बने रहने में ही तुम्हारी विजय है, क्योंकि यदि तुम पुरुष बन गई तो धरा से वात्सल्य, प्रेम, करुणा, त्याग, समर्पण सब समाप्त हो जाएंगे। तुम स्त्री हो, स्त्री ही रहना, स्त्री ही बने रहना। बच्चों से सामने दो लाइन कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने मन में कुछ ठान ले तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। आप लोग युवा हो, आपके पास बहुत शक्ति है, एनर्जी है। आप एक बार अपने मन में डिसाइड कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए, तो कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। विवेकानंद जी ने कहा था ना, स्ट्राइव अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो उठो, जागो और आगे बढ़ो जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो। चूंकि आज जो उद्यमिता की बात हो रही है, तो उद्यमिता में एक स्कीम मैं आपको बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को। सीएम युवा स्कीम है, ये है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो इसके अंतर्गत क्या है कि 5 लाख रुपए तक का ऋण आप लोग बिना किसी ब्याज के पा सकते हैं। तो ये इसमें सबसे अच्छी खूबी है कि जो ब्याज का भुगतान करना होता है बैंकों को आप लोग के माध्यम से, वो कोई भी नॉट इवन सिंगल पेनी आपको ब्याज नहीं लगना है, और 5 लाख रुपए तक का आप इसमें ऋण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें सरकार की तरफ से अगर आप SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मार्जिन मनी आपको 10% लगाना है। अगर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 12.5% लगाना है मार्जिन मनी, और अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 15% ओनर्स कंट्रीब्यूशन, जो बोरोवर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, वो आपको लगाना है। और सरकार के द्वारा 10% की कैपिटल सब्सिडी आपको वापस मिल जाएगी। तो 5 लाख का ऋण, सरकार की तरफ से 10% आपको कैपिटल सब्सिडी का भुगतान, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, 48 महीने की अवधि, और कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है, विदाउट एनी गारंटी। तीसरी चीज, किसी भी कोलैटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जैसे बैंक लोन जब देता है तो हमारे टीचर और हमारे भावी जिनको हम लोग भावी उद्यमी बोलते हैं, हम लोग आपको एज ए स्टूडेंट नहीं ट्रीट करते, उद्यमी बोलते हैं। ये महिला शक्ति का विषय अवसर पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सबसे तो मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरा है कि आज के डेट में अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो महिलाओं का शायद ही कोई जी का है, आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे, सुधा मूर्ति जी का है। इसके अलावा अगर लीड देखते होंगे, इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो बेसिकली वुमेन्स आज उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रही है। और भी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि एविएशन सेक्टर में भी महिलाएं उतर चुकी हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका वो लाभ लेके अपना काम कर सकती हैं।
मैं कुछ स्कीम्स जो मंत्रालय की हैं जिनमें विशेष प्रोविजन रखा गया है महिलाओं के लिए, उसमें जैसे भी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि पीएमईजीपी स्कीम में बेसिकली हम लोग एडिशनल बेनिफिट देते हैं सब्सिडी के रूप में, जहां पुरुष के लिए वो 15% है, महिलाओं के लिए वो 25%